नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट इंडियन म्यूज़िक वाद्यों के अध्ययन में तबला। कल हमने बात करी थी, कल वाली वीडियो में तबले की उत्पत्ति के बारे में, तबले के जो अंग हैं उसके बारे में और तबला किस तरह मिलाया जाता है। आज हम बात करेंगे तबले के जो 10 वर्ण हैं वह और तबले के घराने, यानी कि तबले का उद्गम किस तरह से हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तबले के 10 वर्ण के बारे में। धा, धिन, तिट, तिन, ना, क, धी, ता, की, कत, विचार तबले के 10 वर्ण हैं, इनको लेऊ सुधार। इस प्रकार तबले के 10 बोल बताए गए हैं। इन बोलों को 3 भागों में बांटा गया है: दाहिने हाथ के बोल, बाएं हाथ के बोल और दोनों हाथ के सम्मिलित बोल। सबसे पहले हम दाहिने हाथ के बोलों की बात करेंगे। दाहिने हाथ के जो बोल हैं वह है ना, ता, तिट, किट, दिन या तुन, तिन इत्यादि। बाएं हाथ के जो हमारे बोल हैं वह है घी, या, ग, क, कत, किन इत्यादि। अब है दोनों हाथ के जो सम्मिलित बोल हैं वह है धिन, धा, धिन्ना, दिन्नक, गिद्दी, गिड़नग, किटतक, त्रक, ताकिट इत्यादि। यह हमारे तबले के 3 यानी कि बोल हैं: दाहिने हाथ के बोल, बाएं हाथ के बोल और दोनों हाथ के सम्मिलित बोल। यद्यपि इन 3 प्रकार के बोलों में बहुत से ऐसे बोल आ गए हैं जो कि उपयुक्त 10 वर्णों में बताए गए बोलों से भिन्न हैं, किंतु मूल रूप से बोल 10 ही हैं। उनमें ही अक्षरों को मिला जुलाकर अधिक बोलों की उत्पत्ति हुई है। तबले के जो मुख्य कलाकार हमारे हैं उनमें गामे खां, अहमद जान थिरकवा, कंठे महाराज, जहांगीर खान, अमीर हुसैन, अल्लाह रखा खां, करमातुल्ला खां, किशन महाराज, मसीद खां, समता प्रसाद गुदई महाराज, हबीबुद्दीन खां और जाकिर हुसैन के नाम उल्लेखनीय हैं। यह तो हो गई हमारे तबले के वर्ण की बात। अब हम तबले के घरानों का उद्गम किस प्रकार हुआ उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, कहा जाता है कि अमीर खुसरो के द्वारा पखावज के 2 भाग करके तबले की उत्पत्ति की गई, परंतु कुछ लोग हैं जो दिल्ली के उस्ताद सिद्धार्थ खां को तबले का उत्पत्त माने जाते हैं। तबले के मुख्यतः 6 घराने माने गए हैं: दिल्ली घराना, अजराड़ा घराना, पंजाब घराना, बनारस घराना, लखनऊ या पूरब घराना और फर्रुखाबाद घराना। इन घरानों के अंतर्गत आजकल दिल्ली और बनारस ये 2 बाज अधिक प्रसिद्ध हैं। तबले का उद्गम, जैसा कि हमने बताया आपको, उस्ताद सिद्धार्थ खां दाढ़ी से दिल्ली घराने का उद्गम हुआ। उनके पुत्र बुगार खां और एक पुत्र हैं जिनका नाम पता नहीं था। फिर बगार खां के पुत्र हुए सिताब खां, उनके पुत्र हुए मीरू खां और कालू खां। मीरू खां और कालू खां के द्वारा अजराड़ा घराना का उद्गम हुआ। उधर मोदू खां और बख्शू खां पुत्र हुए। ये लखनऊ घराना में हाजी विलायत खां शिष्य जो इनके दामाद थे, उससे फर्रुखाबाद घराना बना। पंडित राम सहाय जो है उनसे बनारस घराना। बनारस घराना जो है वह स्वतंत्र घराना है। पंजाब घराना जो हमारा है वह उस्ताद
सिद्धार्थ खान डाड़ी के समकालीन लाला भवानी दास या भवानी सिंह पंजाब घराने के संस्थापक हैं। अब हम आपको शॉर्ट में इन थोड़े घरानों को बता रहे हैं। दिल्ली का जो दिल्ली बाज है यानी कि दिल्ली का घराना, इसमें चाटी का काम विशेष महत्व रखता है। चाटी के काम में तर्जनी और मध्यमा उंगली का विशेष काम रहता है। अजराड़ा घराना कल्लू खां और मीरू खां, ये दोनों भाई दिल्ली के प्रसिद्ध तबलावादक उस्ताद सिताब खां के शिष्य थे। क्योंकि ये मेरठ जिले के एक गांव अजराड़े में रहते थे, अतः इस गांव के नाम पर ही इस शैली का उद्गम हुआ। इसके बाद आता है पंजाब बाज। इस घराने के प्रवर्तकों ने पखावज के खुले बोलों को बंद करके एक नई शैली अपनाई और नई नई गतों को जन्म दिया। पंजाब घराने के वर्तमान प्रतिनिधि उस्ताद अल्लाह रखा खां इसी घराने की देन है। उसके बाद हम बात करते हैं बनारस बाज की। इस बाज में प्राय खुले बोलों का काम अधिक महत्व रखता है, जिसे निकालने में हथेली का काम अधिक होता है। इस घराने के मुख्य कलाकार पंडित कंठे महाराज थे। कंठे महाराज के शिष्यों में नन्नू जी, किशन महाराज आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। नेक्स्ट है हमारा लखनऊ घराना। इस घराने की बंदिशें और चक्रदार परने प्रसिद्ध हैं। दिल्ली और बनारस घराने के बीच की इस शैली को उस्ताद आबिद हुसैन, उस्ताद मुन्ने खां, वाजिद हुसैन तथा बीरू मिश्र ने के द्वारा काफ़ी ख्याति अर्जित की गई। फर्रुखाबाद या पूरब घराना। लखनऊ के उस्ताद बख्शू खां साहब की लड़की का विवाह फर्रुखाबाद के विलायत अली खां, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, से हुआ। हाजी साहब को दहेज में लखनऊ घराने के कुछ कायदे मिले सीखने के लिए। इन्होंने इस पे बहुत परिश्रम किया और इनका तबला वादन में नाम अमर हुआ। इनके शिष्यों में सलारी खां, चूड़ियाँ वाले, इमाम बख्श, छन्नू खां, मुबारक अली खां आदि हैं। हाजी साहब के पुत्र उस्ताद हुसैन अली खां, उस्ताद मुनीर खां के पुत्र थे। मुनीर खां की परंपरा में उस्ताद अहमद जान थिरक्वा, अमीर हुसैन और गुलाम हुसैन आदि हैं। भातखंडे जी ने प्राचीन उत्तम तबलियों यानी कि तबला बजाने वाले तबलिये कहलाते थे, इनके नाम बताए हैं। बख्शू धाड़ी प्रसिद्ध तबला वादक, मम्मू खां जो थे वो गत बजाने में कुशल थे। सलारी खां जो थे वह गत और परन बहुत सुंदर जानने वाले थे। मक्खू खां जो थे हमारे, वह प्राचीन ढंग का बाज का उत्तम तबलिये थे। नज्जू खां जो थे बख्शू खां के शिष्य, इनका हाथ बहुत तैयार था। वर्तमान समय के निम्न कलाकारों में ने विशेष ख्याति अर्जित की है। पहला है अल्लाह रखा खां, किशन महाराज, समता प्रसाद, इन्हें गुदई महाराज के नाम से भी जाना जाता है, करामत खां और निखिल घोष। ये हमारे अभी के प्रसिद्ध कलाकारों में हैं। इस तरह से हमने तबले के बारे में, तबले की उत्पत्ति, तबले के अंग, तबला मिलाना, तबले के जो वर्ण हैं यानी कि तबले का बोल क्या क्या हैं वह आपको बताए हैं। तबले के घराने यानी कि तबले का उद्गम से लेकर आज तक के जो प्रसिद्ध हैं व्यक्ति, उनके बारे में आपको बताया। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अगर कुछ ना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।